नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल वेल्थ रक्षा पर। आज के एनालिसिस में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं क्रूड ऑयल की। जानेंगे कि क्रूड ऑयल का नेक्स्ट वीक के लिए वीकली व्यू क्या हो सकता है, और इसके साथ साथ बात करेंगे कमिंग मंडे यानी कि 15 ऑफ जुलाई को हम यहाँ पे अपना इंट्राडे सेटअप कैसे प्लान करके चल सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे आप स्क्रीन पर आप जो चार्ट देख रहे हैं, यहाँ पे क्रूड ऑयल का जुलाई फ्यूचर पिक किया हुआ और एक कैंडल आपको यहाँ पे 4 आवर्स का सेंटीमेंट दिखा रही है। यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे कि लास्ट वीक में यहाँ पे मार्केट ने कैसे यहाँ पे अपना बिहेवियर शो किया और हमने उस बिहेवियर के अकॉर्डिंग कैसे अपना कामकाज किया है। ठीक है गाइस, सो लास्ट वीक में हमने यहाँ पे प्लान किया था कि 6920 ये लेवल प्लान किया था कि इस लेवल के नीचे अगर क्रूड ऑयल निकलता है तो सिंपल क्रूड ऑयल को हम यहाँ पे शॉर्ट करके चलेंगे। पहली प्रॉफिट बुकिंग हमने यहाँ पे प्लान की थी 6825 पर, और फाइनल प्रॉफिट बुकिंग हमने यहाँ पे प्लान की थी 6700 पर। अगर आप देख रहे होंगे तो क्रूड ऑयल ने जो लो बना दिया है वो लो बनाया है नियर अबाउट 6793 के आसपास। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि हमने यहाँ पे जो पहली प्रॉफिट बुकिंग प्लान की थी यहाँ पे हमने बड़े आसानी से अचीव की है, और मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी लोगों ने भी इस प्रॉफिट को एंजॉय किया होगा। ठीक है, चलो सो अभी अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट वीक में हम यहाँ पे कैसे अपना वीकली व्यू प्लान करके चल सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम समझते हैं क्रूड ऑयल का अभी बिहेवियर क्या है, क्योंकि बिहेवियर अगर हमें समझ में आ गया तो हम बड़े आसानी से यहाँ पे क्रूड ऑयल की हिस्ट्री के अकॉर्डिंग अपना नेक्स्ट वीक में प्लानिंग करके चल सकते हैं। राइट, तो यहाँ पे देखो, समझने की कोशिश करो क्रूड ऑयल ने क्या किया। क्रूड ऑयल ने यहाँ पे ये एक लेवल बनाया था जहां से क्रूड ऑयल ने यहाँ पे इस लेवल पे रजिस्ट किया। रजिस्ट करने के बाद में यहाँ पे प्रीवियस लो को ब्रेक किया और एक हमें नया लो दिया, लेकिन इसके बाद ये लो ब्रेक नहीं हुआ। वहां पे वापस अगर आप देखेंगे तो क्रूड ऑयल ने अप ट्रेंड में जाने की कोशिश की, फेल होकर एक करेक्शन आता है। करेक्शन होता है, जो ये जो लो होता है ये लो ब्रेक नहीं होता है। वापस अगर आप देखेंगे तो क्रूड ऑयल अपसाइड में चलना स्टार्ट कर देता है और ये हाई को ब्रेक कर देता है। यहाँ पे क्रूड ऑयल थोड़ा हॉल्ट करता है, हॉल्ट करने के बाद अपसाइड में रेंज शिफ्ट होती है, नया हाई मिलता है और एक नया रेंज बनाता है। अगेन अगर आप देखेंगे इस रेंज के बाद में क्रूड ऑयल वापस जो है इस रेंज को शिफ्ट करके अपसाइड में रैली लेता है और यहाँ पे फिर से एक रेंज क्रिएट कर लेता है। ठीक है, इसके बाद आप देखिए वापस यहाँ पे ये रेंज शिफ्ट होती है और अपसाइड में वापस क्रूड ऑयल जो है जाना स्टार्ट कर देता है। लेकिन अब यहाँ पे ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है, यहाँ पे अगर आप देखें तो रेंज शिफ्ट हो रही थी अपसाइड में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये रेंज बनी, लेकिन अपसाइड में ये नहीं शिफ्ट होती है और ये शिफ्ट होती है डाउन साइड में। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो क्रूड ऑयल का बिहेवियर हमें यहाँ पे थोड़ा चेंज होते हुए दिखाई दे रहा है। तो थोड़ा सा अलर्ट होने की जरूरत है। जब भी मार्केट में कोई बिहेवियर चेंज होता है तो हमें वहां पे अलर्ट होने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। राइट, कैसे करेंगे काम काज समझ। अब यहाँ पे देखो क्या क्या व्यू हो सकता है और हमें उस व्यू के अकॉर्डिंग कैसे अपनी प्लानिंग करनी होगी। सबसे पहले तो यहाँ पे समझो, यहाँ पे ये जो रेंज बनी ये रेंज शिफ्ट हुई है डाउन साइड में। डाउन साइड में रेंज शिफ्ट होने के बाद वापस मार्केट उसी रेंज के आसपास आता है, मतलब इसी लेवल के आसपास आता है, और यहां से एक रिवर्सल हमें दिखाई दे रहा है। बट ये तब तक कंफर्म नहीं होगा जब तक इस लेवल के नीचे नहीं निकलता है। लेवल की अगर बात करें तो लेवल है यहाँ पर 6880, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर इस लेवल के नीचे क्रूड ऑयल निकलता है तो सिंपल हम इस लेवल के नीचे अपना शॉर्ट करके चलेंगे। ठीक है, पहली प्रॉफिट बुकिंग हम बनाएंगे ये वाले लेवल पे जहां पे आके मार्केट ने सपोर्ट लिया था। लेवल की बात करें तो 6780। ठीक है, और लेट सपोज अगर इस लेवल के नीचे भी अगर क्रूड ऑयल निकलता है तो जो हम फाइनल प्रॉफिट बुकिंग बनाने वाले हैं वो नियर अबाउट इस लेवल के आसपास। लेवल की अगर बात करें तो 6680। ठीक है, तो डाउन साइड में हमारे पास में ये सारे लेवल्स निकल के आ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं दूसरा व्यू। ये हो गया हमारा पहला व्यू। दूसरा व्यू क्या होगा, मान लीजिए कि मार्केट यहाँ पे आया और यहाँ से करेक्शन लेते हुए ये लेवल भी ब्रेक कर देता है। लेवल की अगर बात करें तो कौन सा लेवल है, ये 6700। ठीक है, तो 6000, सॉरी, यहां पे ये जो लेवल निकल के आ रहा है ये 6990। ठीक है, तो 6990 अगर हम इसको राउंड अप करें तो यहाँ पे 7000 हम इसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर देता है तो आप यहाँ पे देखो ऑलरेडी यहाँ पे मार्केट ने रिवर्सल लिया। यहाँ बात करें तो ये ऑलरेडी रेजिस्टेंस है करंट मार्केट में। तो ये पूरी रेंज अगर आप देखोगे तो मार्केट में रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रही है। अप साइड में बहुत अच्छा हमें मार्केट कब देखने को मिलेगा, 7100 के ऊपर। लेकिन
7000 के ऊपर यहाँ पे एक बाइंग देखने को मिल सकती है। नियर अबाउट अगर हम बात करें तो 7100 तक के लिए मार्केट यहाँ पे अगर इसको ब्रेक करता है तो थोड़ा सा यहाँ पे ग्लिच हो सकता है, फंस फंस के चल सकता है, या कहीं से भी आपको एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है। तो अपनी प्लानिंग के साथ में बाय साइड में व्यू बनाइएगा। कब? 7000 के ऊपर बेस्ट होगा। अगर आप 7100 के ऊपर प्लानिंग करें, थोड़ा सा ये रेंज बढ़ जाएगी, लेकिन आपको सॉलिड यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, ठीक है। लेकिन आप रिस्की है, आप रिस्क लेने के लिए एबल है, तो आप 7000 के ऊपर अपनी जो है बाइंग बना सकते हैं। पहली प्रॉफिट बुकिंग आप बना सकते हैं 7000 के ऊपर 7100 पे, और इसके बाद फाइनल प्रॉफिट बुकिंग बना सकते हैं 7200 पे, राइट। सो ये अपसाइड का व्यू है, थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा अपसाइड में, क्योंकि यहाँ पे काफी जो है यहाँ पे रेजिस्टेंस है, और मार्केट ऑलरेडी यहाँ पे एक रेजिस्टेंस एरिया में बार बार लेवल ले रहा है, ठीक है। ओके, सो ओवरऑल अभी हमने बात की वीकली व्यू में। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि हम यहाँ पे 15 जुलाई को अपना इंट्राडे सेटअप कैसे प्लान करके चलेंगे, जो कि बहुत जरूरी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम कर लेते हैं मार्केट को 15 मिनट के टाइम फ्रेम में शिफ्ट, ताकि हम यहाँ पे मंडे के दिन अपनी प्लानिंग कर सके। तो सबसे पहले यार यहाँ पे समझते हैं मार्केट को, ठीक है। अब यहाँ पे आप एक कैंडल जो देख रहे हैं वो एक 15 मिनट की कैंडल है, और अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने कैसे कामकाज किया, ये एक हाई बनाया, हाई बनाने के बाद में लो बनाता है, वापस करेक्शन लेता है, प्रीवियस हाई यहाँ पे नहीं ब्रेक करता है, लो ब्रेक हो जाता है, ठीक है। लो जैसे ही ब्रेक होता है, मार्केट में एक लोअर लो वाला फ्रेम हमें देखने को मिलता है, ये इस तरीके से लोज बनाने लगता है, और जो फाइनल लो बनाता है मार्केट नियर अबाउट 6880 पे बनाता है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे हम कैसे कामकाज करेंगे, देखो यहाँ पे ये एक लेवल है जहां से मार्केट ने यहाँ सपोर्ट लिया है और यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया है। ये कौन सा लेवल है? 6925। तो एक करंट मार्केट में हमारे लिए ये एक रेजिस्टेंस है। अगर इसके ऊपर निकलता मार्केट तो सिंपल हम यहाँ पे क्रूड ऑयल को बाय करके चलेंगे, पहली प्रॉफिट बुकिंग बनाएंगे इस एरिया पे जहां पे मार्केट ने सपोर्ट लिया है और फिर रेजिस्टेंस लिया है। लेवल की अगर बात करें तो 6955, और इसके ऊपर भी अगर निकलती है क्रूड ऑयल तो जो फाइनल प्रॉफिट बुकिंग हम यहाँ पे बनाने वाले हैं वो बनाएंगे 6980 पे, ठीक है। तो ये हो गई बात अप साइड की, लेकिन डाउन साइड में हमारे पास में जो लेवल है वो है प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन का लो। कौन सा लो? 6880। अगर इसके नीचे क्रूड ऑयल निकलता तो सिंपल हम यहाँ पे क्रूड ऑयल को शॉर्ट करके चलेंगे, पहली प्रॉफिट बुकिंग बनाएंगे नियर अबाउट 6840। लेवल की बात करें तो कौन सा लेवल है? ये वाला लेवल है, ठीक है। और 6800 के नीचे भी अगर क्रूड ऑयल निकलता है तो फाइनल प्रॉफिट बुकिंग जो बनाएंगे 6810 के आसपास। सो गाइस, मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी लोगों को ये एनालिसिस समझ में आ रही होगी। एनालिसिस समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि इस तरीके की एनालिसिस आपसे इन फ्यूचर कभी भी मिस ना हो, ठीक है गाइस। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखो, हैव अ प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग जर्नी।